मित्रों, विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबकी आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, आज मैं श्री हरि जी का जो 8वां अवतार है श्री कृष्ण जी का, उस कथा को प्रस्तुत करती हूँ। मित्रों, श्री कृष्ण हमारे हिंदू धर्म में भगवान है। वे विष्णु जी के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या फिर द्वारिकाधीश, वसुदेव आदि नामों से इनको माना जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थिति प्रज्ञा एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युग अवतार का स्थान दिया गया है। मित्रों, कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। और इस उपदेश के लिए मित्रों कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। मित्रों, कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे और देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा थे। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया था। उसी मथुरा के कारागार में ही भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ था, माने कि वे प्रकट हुए थे। इसलिए कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के पास पहुंचा दिया था और फिर गोकुल में ही उनका लालन पालन हुआ था। फिर यशोदा और नंददेव ही उनके पालनहार बने थे। मित्रों, बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए थे, जो कि किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव ही नहीं था। जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया था। उसके बाद शक्टासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का भी वध किया था। फिर बाद में वे गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए थे। वहाँ पर भी उन्होंने कई लीलाएं की हैं, जिसमें गोचरण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। इसके बाद मित्रों वे मथुरा में मामा कंस का वध किया था। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहाँ पर अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और उन्हें विभिन्न संकटों से रक्षा की। फिर महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रणक्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया था। साथ में उन्होंने अपने अवतरित होने का कारण भी बताया था कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा और धर्म का नाश होगा, साधु संतों का जीना मुश्किल हो जाएगा, उस समय धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु अवतरित होंगे। भगवान कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे। इन गुणों में करुणा, धैर्य, क्षमा, न्याय, निष्पक्षता, वैराग्य, आध्यात्मिक शक्तियाँ, अजयता, उदारता, सौंदर्य, नृत्य, गायन, ईमानदारी, सत्य, निपुणता, नियंत्रण शामिल है। मित्रों, हजारों लीलाओं के बाद 124 वर्षों के जीवन काल में उन्होंने अपनी लीला समाप्त की है। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद ही राजा परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो कि अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, इसलिए मित्रों उस समय ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। जय हो मेरे श्री हरि का। प्रणाम मित्रों।